एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और साथ ही बहुत ही हेल्पफुल होगा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैं तरीका बताऊंगी उसमें आपके 0 रुपये खर्च होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुझे स्ट्रेच मार्क क्यों नहीं हुआ और क्या पहले मुझे हुआ था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, बट इससे कुछ महीने पहले मुझे स्ट्रेच मार्क शुरू हो गए थे होने। बिकॉज जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी है और ट्विंस प्रेगनेंसी में वेट बहुत ज़्यादा हाई गेन होता है। तो मेरे 4th मंथ में ही मुझे स्ट्रेच मार्क आने चालू, उसके सिम्टम्स दिखने लगे थे। मैं कम भी खुजलाती थी ना, तो जैसे लगता था कि स्ट्रेच मार्क हो गए हैं। मैंने अपने मदर इन लॉ से कहा कि मम्मी मैं तो खुजलाती भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे स्ट्रेच मार्क हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये तो ट्विंस प्रेगनेंसी है, इसमें तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि सिंगल में जब होता है तो ट्विंस में होना तो ज़रूरी है। बट अभी मैं आपको अपनी एब्डोमेन दिखाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसा ना कहना कि अभी तो दीदी आपकी डिलीवरी हुई नहीं है, अभी डिलीवरी होनी बाकी है। तो मैं आपको कह दूँ कि अगर मैं अभी तक प्रोटेक्ट कर सकती हूँ तो मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि आगे भी मेरे स्ट्रेच मार्क ना हो तो बहुत कम हो, और उसे तो रोका नहीं जा सकता है। बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि अभी आप देख सकते हैं। देखिए मेरे एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं है। थोड़ा मैं ऊपर करके भी दिखा दूँगी, आप लोगों को लगेगा नीचे हो तो मैं कैमरा को ऐसे कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इतना नज़दीक करके आप लोगों को दिखा दिया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ऐसा कैसे किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको अपने खान पान में सुधार रखना है गाइस। क्योंकि जिस प्रकार से मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी इतनी एलर्जिक है, इतनी एलर्जिक है कि मैं जब प्रेग्नेंट नहीं थी फिर भी मुझे, अगर मैं एक दिन बैंगन की सब्ज़ी खा लूँ तो मुझे 4 दिन तक दे बहुत ज़्यादा नोचेगा। और जब तक मैं एविल या फिर कोई ऐसी खुजली वाली दवा ना ले लूँ तब तक वो ठीक ही नहीं होता था। तो इस बार प्रेगनेंसी में मुझे इतना मन भी किया, क्रेविंग भी हुई कि बिकॉज बैंगन मेरा फेवरेट है, उसकी सब्जी हो गई, उसकी भजिया हो गई, हर कुछ मुझे बहुत पसंद है। इस प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे एलर्जी करती है। बट मैंने इस बार एक दिन ही तरुआ खाए थे और उसके बाद से मुझे 4-5 दिन तक बहुत ज़्यादा खुजली हुई थी। तब मेरी 2 मंथ की प्रेगनेंसी थी और मुझे खुजली की दवा खानी पड़ी थी। उस दिन से मैंने कान पे हाथ धरे कि नहीं, जो चीज़ मुझे एलर्जी करता है मैं नहीं खाऊंगी। द नेक्स्ट थिंग कि आपको बहुत ज़्यादा बाहर की ऑयली फूड्स नहीं खाने हैं। ये तो हो गई खाने पीने के बाद। बॉडी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेट रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा खिंचती है। वैसे भी है, जहाँ आपका देखना कि जहाँ आपकी स्किन सूखी हो तो वो स्किन कितनी ड्राई ड्राई सी रहती है, बट जहाँ पर आपकी स्किन गीली हो, कोई भी क्रीम वगैरह कुछ लगा लेते हो तो वो स्किन उतनी ज़्यादा नहीं फटती है। तो नेक्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पानी का इंटेक या फिर जिस भी प्रकार से हो आपको लिक्विड अच्छे से लेना है। अगर आप खान पान में सुधार नहीं करेंगे तो आप कितनी भी महंगी क्रीम लगा लो, कितनी भी महंगी दवा लगा लो, आपको स्ट्रेच मार्क हो गया या फिर जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा आएंगे ही। तो चलिए हम बात करते हैं कि मैं ऐसा क्या करती हूँ। तो मैंने जब 4th मंथ में बताया कि मुझे स्ट्रेच मार्क आने लगे थे, तो मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को 5 चाइल्ड्स हैं और उनकी एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं है। तो मैंने अपने मदर इन लॉ से ही पूछा कि आपको स्ट्रेच मार्क कैसे नहीं है मम्मी। तो उन्होंने बताया कि जब मेरी प्रेगनेंसी हुआ करती थी तब मैं ऑयल लगाया करती थी और उसे बहुत ज़्यादा खुजलाती नहीं थी। तो अगर खुजलाए भी बहुत ज़्यादा तो उसे कोई भी सूती का कपड़ा ले लो जो बिल्कुल पतला हो, बिल्कुल पतला हो, और उससे आपको करना है। अपनी जहाँ पर खुजलाना है उसे आप 2 बार उस सूती के कपड़े से रगड़ दो और फिर उसके बाद से वहाँ पर तुरंत ही ऑयल लगा लो, जिससे कि आपके खुजली तुरंत बंद हो जाएंगे। आप ऐसा करके भी देखना। और अगर आपने उसे वहाँ पर नेल्स से ये कर दिए तब वो आपके स्ट्रेच मार्क बन ही जाएंगे। ये 100% फैक्ट है और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है। इनफैक्ट वो लाइफ टाइम तक ही रहता है स्ट्रेच मार्क। तो मैं सुबह और शाम आपको कहूँगी कि आप एक बार नहीं, 24 आवर्स में, ऐसा नहीं कि जब सोने के लिए जा रहे हैं तभी लगाएंगे। कम से कम 2 से 3 बार, जब आप खास तौर से स्नान करें, आपकी बॉडी मॉइस्चराइज रहती है
तब आपको ऑयल से, कोकोनट ऑयल से बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना है, या फिर अगर आपको जो भी ऑयल सूट हो रहा है उससे पूरे बॉडी की मसाज करनी है और थोड़ी 10-5 मिनट तक करनी है। जैसे आप एब्डोमेन वगैरह में ऑयल लगा लेंगे और इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके एब्डोमेन के चारों तरफ में आपको मसाज करना है। और इससे आपको एक फ़ायदा यह भी होगा कि आप उसी प्रकार से मसाज आप बैकबोन वगैरह के भी कर लीजिए, क्योंकि मुझे बिकॉज ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ सॉरी 3 to 4 मंथ से ही मुझे बैक एक वगैरह बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि ट्विंस में वेट वगैरह बहुत ज़्यादा गेन होता है। पहले मैं 47 kg की थी और अभी मैंने अभी मेरे 6th मंथ स्टार्ट हुए, मैंने 10 kg वेट गेन कर लिया है। इनफैक्ट पहली तिमाही में तो मेरे और 5 किलो वेट लॉस ही हो गए थे, बट इस 2 से 4th मंथ 5th मंथ और 6th मंथ का भी स्टार्टिंग है, इसमें मेरे 10 kg गेन हो गया। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि ट्विंस में वेट कितना ज़्यादा गेन होता है। और जब भी आपका वेट ज़्यादा गेन होगा तभी आपको स्ट्रेच मार्क, बैक एक, जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स होंगे पेन से रिलेटेड, वो ज़्यादा होंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जब ऑयल लगा के सोएंगे तो एक तो आपकी बॉडी की मसाज अच्छी सी हो जाएगी, जिससे आपको नींद बहुत अच्छे आने वाली है, क्योंकि नींद तो सबसे बड़ी समस्या होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरी बात कि आपको स्ट्रेच मार्क नहीं आएंगे, खुजली नहीं होंगे, और खुजली नहीं होंगे तो स्वाभाविक है नींद वगैरह बहुत अच्छा होगा। आपकी बच्ची की डेवलपमेंट में, आपकी सेहत में भी बहुत अच्छी सुधार होगी। तो आपको कम से कम पूरे दिन में 3 बार इसे ज़रूर लगाना है और अच्छे से मसाज करना है, जैसे मैंने बता दिए थे। और नेक्स्ट जो मैंने बताया कि जब भी खुजली हो तो आपको सूती के कपड़े से या फिर किसी भी एकदम सॉफ्ट से कपड़े से खुजलाना है, और वहाँ पर नेल नहीं लगाने हैं कितनी भी खुजली हो। बट उम्मीद करती हूँ अगर आप ऑयल लगाएंगे तो आपको खुजली नहीं होगी। थैंक यू। और मुझे भी विश कीजिए कि मैं भी हैप्पीली अपनी बेबी को जन्म दूँ। तो थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि आप भी माँ बनने वाली हैं। थैंक यू।